हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम टाइप 5 चालू कर रहे हैं आज से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं टाइप 5 के। 5 क्वेश्चन करके इसमें भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में वह ऋण का भुगतान भुगतान हो जाए, है ना। क्या बोल रहा है कि 21,000 रुपये उसने किसी से उधार लिए, ठीक है, और किस दर पे लिए? 10% वार्षिक दर पर उधार लिए। तो हम करते हैं, जैसे अगर मान लो कि 10% की दर से ले रहा है उधार, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10 होगा। यानी अगर 10 रुपये उधार लिए तो 1 रुपये का क्या लगा? उसमें ब्याज लगा। तो वो पैसा बन कितना गया? बन गया कितना? 11/10 बन गया वो पैसा 1 साल के बाद, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है वो कि 21,000 रुपये उसने क्या लिए? उधार लिए। और 1 साल के बाद अब ये पैसा कितना बन जाएगा? 11/10 बन जाएगा, ठीक है। 21,000 का 11/10। और उसने आया और कितना? X रुपये दे के चला गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 1 साल के बाद की बात हो गई। फिर जब दूसरे साल आया तो ये पैसा क्या होगा? X उसने दिया तो X से हमने माइनस कर दिया, जितना रुपये उसने क्या किया? दे दिया इसको, ठीक है। फिर क्या किया? दूसरा साल आ गया तो दूसरे साल की भी ब्याज लगी। तो दूसरे साल का भी ब्याज कितना लगेगा? 11/10 लगेगा। तो जो भी पैसा रहा होगा वो कितना हो गया? 11/10 हो गया, ठीक है। फिर आया वो और फिर X रुपये दिया, और X रुपये देने के बाद क्या हुआ? पैसा जो था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। यानी किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे ना, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये x एक्सिस में हम क्यों ले रहे हैं? x इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो पैसे वो दे रहा है वो बराबर दे रहा है, बराबर राशि। देखो बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, है ना। तो जो पैसे उसने पहले साल दिए हैं वही पैसे उसने दूसरे साल दिए हैं। अब वो हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको जैसे अगर अपन ने सॉल्व किया तो देखो ये 11/10 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो एक जीरो से तो एक जीरो काट देते हैं, ये बाहर वाले जीरो से भी एक जीरो कट जाएगा। लिख के कर लेते हैं 21,000, मतलब एक जीरो तो कट गया। यहाँ पर है 11, है ना, 10 कट गया है और ये बाहर वाला 10 अंदर आ जाएगा। तो अब 11 यहाँ पर आएगा और 10 नीचे चला जाएगा, ठीक है। माइनस कितना आ जाएगा? 11x/10, और यहाँ पर आएगा -x, बराबर किसके रहेगा? 0 के रहेगा, ठीक है। यहाँ से भी ये कैसे? 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना? ऊपर कितना बच गया अपना? 11 × 11 और 210। यहाँ पर लिख लेते हैं कितना बचा है? 210 रुपये बचा है। और यहाँ पर बचा हुआ है कितना? 121, ठीक है, ये बचा हुआ है। और यहाँ पर कितना बचा हुआ है? 11x - x, और यहाँ पर है अपॉन पे 10, बराबर किसके? 0 के। इस पूरे को हम उस तरफ ले जाते हैं और इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 21 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। कैरी कितनी बच गई? 2। तो क्या? 21 2 ज़ा 21, 2 ज़ा कितना हो जाए? 42 और 44। तो यहाँ आया 4, यहाँ पर आया 4, ठीक है। तो 21 आ गया। 21 और 4 कर दिया 25, ठीक है। और बगल में कितना लगा दिया? एक जीरो। और इस पूरे को उस तरफ लेके गए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 11x + x, और अपॉन पे कितना है? 10 है। इस कैल्शियम लेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। तो 10 और 11 कितना हो जाएगा? 21x, ठीक है। 21x अपॉन पे कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। अब क्या किए? यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है हमको तो 25410, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 21 से डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 21410, डिवाइड में आ जाएगा कितना? 21, और एक जीरो, ये 10 का जो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर इसको सीधे सीधे 21 से ही काट देते हैं हम। तो 21 से कितनी बार में कटेगा? ये एक बार में कटेगा। यहाँ पर आया 4, तो 2 बार में कटा तो कितना आ जाएगा? 42। तो बचा कितना? 2। तो एक बार में चला गया और बगल में कितने आ गए? 2 जीरो। यानी x की वैल्यू जो आ गई, जो बराबर धनराशि वो पटाएगा, देगा पैसे, वो कितनी आएगी? 12,100। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो इसमें कौन से ऑप्शन में? ये हमारे दूसरे वाले ऑप्शन में। इसको करने का एक और तरीका होता है। एक और तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा के आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक वाला मेथड हो गया कि x मान के इसको हमको कर देना है, ठीक है। एक दूसरी मेथड आपको बताता हूँ, उससे ही हम आगे के क्वेश्चन करेंगे जिसमें बराबर राशि वाला दिया रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको मिटा के थोड़ा सा अपन आगे करते हैं। आंसर बिल्कुल सेम आएगा उसमें भी, है ना। तो देखते हैं अपन उसको।
उसमें हमको करना क्या है कि देखो, हमको रेट का फ्रैक्शन ले लेना है। रेट का फ्रैक्शन कितना है, 10 रुपये, है ना। तो 10 रुपये अगर था तो 1 साल के बाद वो कितना बन गया, 11 रुपये, 1 रुपये की ब्याज लग गई, है ना। जो फर्स्ट ईयर का दिया रहेगा तो हमको 1 साल के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर जब सेकेंड ईयर के लिए रहेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 रुपये तो था, दूसरे साल के बाद वो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, स्क्वायर हो जाता है ना। तो दूसरे साल के बाद कितना हो जाता है, 121 हो जाता है। हाँ, ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारी इंस्टॉलमेंट है। देखो यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 121 है। इंस्टॉलमेंट तो हमको क्वेश्चन में दी हुई है कि बराबर बनाना है, तो यहाँ पर भी हम इसको 121 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, 11 का गुणा करते हैं। अगर हमने यहाँ पर 11 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 11 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा प्रिंसिपल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 110 बनेगा। और यहाँ पर तो हमारा 100 ही दिया हुआ है तो 100 को बदलने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर कितना बन गया, ये 121 बन गया, यहाँ पर भी कितना बन गया, 121 बन गया, ठीक है। तो देखो हमारा अगर हमने प्रिंसिपल टोटल किया तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना टोटल हो जाएगा, देखो 110 रुपये हो गया और यहाँ पर 100 हो गया। तो टोटल पैसे हमारे प्रिंसिपल कितना बन गया, हमारा 210 रुपये बन गया है, ठीक है। और ये 121 और 121 कितना बन जाएगा हमारा, 242 रुपये बन जाएगा, ठीक है। हमको क्वेश्चन में 210 की यूनिट दी हुई है, मतलब प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 121,000 दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि 210 यूनिट है जो वो किसके बराबर है, 21,000 के बराबर है ना। तो 210 से तो 210 कट जाएगा तो एक यूनिट किसके बराबर आ गई, 100 के बराबर। एक यूनिट अगर हमारे पास 100 के बराबर आ गई है तो हमको तो इंस्टॉलमेंट निकालनी है। इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है, 121 यूनिट। तो 121 यूनिट निकाल दो तो 121 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ गई, 12,100 के बराबर, ठीक है। यही आंसर हमने पिछले वाले में निकाला था, 12,100। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, श्रीमान दत्ता अपने 3 लाख रुपए को डाकघर में और बैंक में जमा करता है, कितने, 10% की ब्याज से और 6% की ब्याज से, ठीक है। यदि उनका मासिक ब्याज 2,000 रुपये हो तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि का कितना अंतर था, ठीक है। हमको अंतर बताना है। और क्या बोला हुआ है, उसको 3 लाख रुपए उसने बैंक में जमा किए और कहाँ पर जमा किए, डाकघर में। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, देखो ये 3 लाख रुपए हैं। 3 लाख रुपए को उसने कहाँ कहाँ जमा करवाया, एक तो पोस्ट ऑफिस में जमा करवाया और दूसरी जगह कहाँ जमा कराया, बैंक में जमा कराया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ये x रुपये यहाँ पर जमा करवा रहा है तो यहाँ पर क्या बोल देते हैं, 3 - x रुपये जमा कराया होगा। और यहाँ की जो ब्याज दर है उसकी, पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज है वो है 10% की ब्याज है। और यहाँ पर जो ब्याज दर है वो कितनी है, 6% की ब्याज दर है, ठीक है। यहाँ ये परसेंट का साइन लगा है, 60 नहीं समझना, 6% की ब्याज दर है, ठीक है। और हमको एक चीज़ और समझना है कि ये जो ब्याज दर दी हुई है ना, ये पूरे साल भर की दी हुई है ना। और हमको ये जो पैसे दिए हैं उसने 1 महीने में पैसे बताए हुए हैं कि 2,000 रुपये उसको 1 महीने में मिल रहे हैं। तो हमको ब्याज भी कितनी लिखनी पड़ेगी, 1 महीने की लिखनी पड़ेगी। तो अगर 12 महीने की यहाँ से लिख लेते हैं, देखो 12 महीने की हमको 10% ब्याज मिल रही है तो 1 महीने की जो ब्याज मिलेगी वो 10/12 मिलेगी, ऐसे करके 10/12 मिलेगी, ऐसे करके पूरे 12 महीने की 6 मिल रही है तो ना, तो वो कितनी मिल जाएगी, 6/12 मिल जाएगी पूरे 1 महीने की। और यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में हमको कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है। तो अगर कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा होगा ना तो हम उस क्वेश्चन को मान के चलेंगे कि वो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, यानी एसआई का क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, है ना, सिंपल इंटरेस्ट का हमको फॉर्मूला पता है, PRT/100, PRT/100। अगर यहाँ पर हमने PRT/100 लगा दिया, यहाँ पर PRT/100 लगाया और इंटरेस्ट निकल आएगी, यहाँ से ब्याज निकल आएगी, यहाँ से भी हमारी PRT/100 से ब्याज निकल आएगी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको जो यहाँ पर ब्याज लिख रही है वो किसके बराबर आ जाएगी, 2,000 रुपये के बराबर आ जाएगी, है ना। तो बस यही चीज़ कर दो, x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल है कितना है, x रुपये, तो लिखा हमने x रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10/12 है, ठीक है। 10% की 1 महीने की कितनी हो जाएगी, 12। और समय कितना, 1 महीना है, तो बस यहाँ से बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना प्रिंसिपल है, 3 - x का प्रिंसिपल है। 3 - x का प्रिंसिपल हो गया, रेट कितनी है, 6/12। और बस समय कितना, 1। इसके भी अपॉन में कितना कर दिया अपन ने, 100 कर दिया, PRT/100 होता है। तो ये बराबर किसके हो जाना चाहिए, 2,000 रुपये के बराबर हो जाना चाहिए। अब हमको ये चीज़ समझना है कि ये सारा कुछ हम किस में ले रहे हैं, लाख में ले रहे हैं, लाख रुपये में ले रहे हैं। ये 3 लाख है ना, 3 लाख में से भी x क्या माइनस कर रहे हैं, लाख में माइनस कर रहे हैं। तो 2,000 रुपये को भी हम क्या कर देते हैं, लाख में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको अगर हम किससे 1 लाख से डिवाइड कर दें, है ना,
कितने जीरो से, 5 जीरो से, तो ये कितना होगा 3 2 5, 5 जीरो से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैख में। अब बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 2 से इसको काट देंगे तो 2 1 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 50, तो 1/50 के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 10x अपॉन में कितना आ गया 1200, यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा 18 माइनस 6x अपॉन में आ जाएगा कितना 1200, ये बराबर हो जाएगा किसके 1/50 के। तो यहाँ से भी देखो 1 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। ठीक है, इसको जोड़ देंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा 10x प्लस 18 माइनस 6x, ये बराबर हो जाएगा किसके 120/5 के। इसको काटेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10 और 5 चौके 24 हो जाता है, 5 चौके 20 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो 6x में से 10x चला जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 4x बचेगा, 18 को उस तरफ ले जाएंगे तो 24 में से 18 अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो यहाँ से x बराबर हम बोल सकते हैं कितना आ जाएगा 6/4। इसको काटा तो 2 3 और 2 जा, तो x बराबर यहाँ से हमारा कितना आ गया 3/2। तो इसको 3/2 को भी अगर हम काट के बोल सकते हैं कि 1.5 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 1.5 है तो देखो इसमें पोस्ट ऑफिस में उसने कितने रुपए कितने लाख जमा करे 1.5 लाख रुपीज़ जमा करवाए 1.5, तो 3 में से 1.5 भी माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी उसने कितने पैसे जमा कराए होंगे 1.5 लाख रुपए। तो अगर दोनों जगह वो 1.5 लाख रुपए जमा करवा रहा है तो उनके बीच का अंतर कितना आएगा 0 आएगा, यानी 0 आंसर आ जाएगा 0। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12,500 रुपये की राशि को 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो ब्याज और अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किए जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 12,500 रुपये की राशि को 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाए और ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। बस इसमें क्या बोल रहा है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज को संयोजित कर रहा है, हमको बताना है 1 वर्ष के बाद ब्याज कितना मिलेगा। तो हम निकाल लेते हैं। तो देखो 12% की फ्रैक्शन है, पूरे कितने महीने के लिए है, साल भर के लिए है ना। तो 6 महीने के लिए इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 6 महीने के लिए आधा हो जाएगा ब्याज, तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 6% ब्याज हो जाएगा 6 महीने के लिए। और 12 महीने हमको पूरे लगाने हैं तो 6 महीने में कितनी बार लग जाएगा 2 बार लग जाएगा। तो बस हम जैसे ट्री बना के निकालते थे वैसे लगा देंगे। ठीक है, तो 6% का फ्रैक्शन कितना होता है 6% का फ्रैक्शन हो जाएगा 6/100। इसको हमने काटा तो 2 से 3 टाइम्स में 2 से 50 बार में, यानी 3/50 के हिसाब से हमको निकालना है। तो हमारा जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कितना है 12,500 रुपये। 12,500 रुपये से हमको 2 बार ब्याज मिलने वाली है, एक ये पहली बार ब्याज मिलेगी, ये दूसरी बार ब्याज मिलेगी, पहले 6 महीने में दूसरे 6 महीने में। किसके हिसाब से मिलेगी 3/50 के हिसाब से। तो देखो 12,500 रुपये का हमने कितना निकाला 3/50 निकाला, तो ये 0 से तो 0 चला गया, 5 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 0 और 25 दिया कितना हो जाए 75, तो 7500 रुपये ये आ गया। ठीक है, 7500 नहीं 750 रुपये आएगा, है ना। यहाँ पर भी कितना आएगा 750 रुपये। फिर क्या किया 750 का भी हमने कितना निकाल दिया 3/50 निकाल दिया। तो देखो ये फिर से चला जाएगा, 5 से इसको काटा तो 5 1 ज़ा 5 ज़ा, है ना। तो 15 3 ज़ा कितना होता है 45, तो 45 रुपीज़ की और ब्याज मिल जाएगी। तो बस इसको जोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा 750 प्लस 750 और प्लस 45, ये हमारी ब्याज मिली है। तो 5 ये 14, यहाँ पर 1 आया, 14 और 1 15, यानी हमको जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1545 रुपये। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि का मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, किस्त वाला। ठीक है, हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 5% से अगर वो ब्याज लग रही है तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20,
यानी कि जो भी हमारी राशि होगी उसमें ब्याज लगने के बाद 1 वर्ष के बाद वो पैसा कितना बन जाएगा, 21/20 बन जाएगा। मान लो उसने ₹P उधार लिया था, ठीक है, तो 1 वर्ष के बाद वो पैसा कितना बन जाएगा, 21/20 बन जाएगा, है ना, 21/20 बन जाएगा। तो वो पहले वर्ष के अंत में वो कितना रुपये आके देता है, 3150 रुपये आके देता है। तो जो भी पैसा था उसमें से 3150 रुपये कम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वर्ष उसमें फिर से ब्याज लगेगी, तो वो कितनी ब्याज हो जाएगी, 21/20, ये दूसरे वर्ष में ब्याज हो गई। और क्या हुआ, ब्याज के बाद उसने फिर से कितने पैसे दिए सेकंड वर्ष में आके, 4410। तो इससे हम क्या करेंगे, 4410 माइनस कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, पैसा पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो 0। अब हमको बस यहाँ से पी प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, बस इसको सॉल्व करना इक्वेशन को, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पी इंटू कितना आ जाएगा, 21/20 इंटू 21/20, ठीक है, माइनस 3150 इंटू 21 बटे में आ जाएगा कितना, 20। इसको हम उस तरफ लेके चले जाते हैं तो ये माइनस का है, तो उस तरफ जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4410 प्लस का आ गया, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, तो 441 का पी अपॉन पे 400, है ना। और इसको भी उस तरफ ले जाते हैं, ये माइनस का है, उस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर तो पहले तो ये है 4410 और प्लस का 3100, इसको हम काट लेते हैं, यहीं पर काट देते हैं, तो 2 से ये चला जाएगा, ठीक है, 0 से 0 चला गया, और 2 से इसको काट देंगे तो 2 1 ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा 10, और यहाँ पर बचा कितना 1, तो 2 7 14, 2 7 14 हो गया, ठीक है। और बचा कितना 1, तो पॉइंट में आ गया 5, 157.5। तो यहाँ पर करेंगे 157.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 21 से, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख लेते हैं पहले कितना आ रहा है। 157.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 21 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5751, ठीक है। 5 2 10 का 0, कैरी 1, 14 और 1 15 का 5, 10 और 1 11, ये आया यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, 5 7 0 3 और 3, ठीक है। पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है, तो ये आ गया कितना, 4410 प्लस 3307.5, ये आ जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ दो, और क्या करेंगे अपन, 441 से काट देंगे, 400 को गुणा कर देंगे, तो बस इसको जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 आया, यहाँ पर आएगा कितना, 7 1, फिर 7 और फिर 7, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 400 का, और बटे में आ जाएगा कितना, 441। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, चलो इसका पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाते हैं, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 0 आ गया, ये 0 से मान लो ये 0 कट गया, ठीक है। अब इसको काटो, बस इसको काट के क्या देना है हमको, आंसर देना है। इसको ना देखो, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, क्या क्या लिखा देखो, यहाँ पर लिखा 77175 इंटू 40 अपॉन पे 441, है ना। इसको अगर हम इससे काटेंगे ना तो 175 आएगा, और 175 को हम 40 से गुणा करते हैं, तो देखो 4 5 20 आता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2, 7 4 कितना होता है, 28 और 30, तो यह 0, यहाँ 3 आ गया, 4 1 4 और 4 3 7 आ जाएगा, ये 0 बगल का, है ना। तो आंसर हमारा कितना आने वाला है, 7000 आंसर आने वाला है। इसको ना आप लोग काट के देख लेना, मैंने काट लिया है ना, 175 आता है, ठीक है। इसको 40 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 7000 रुपये। मतलब इसने जो पैसे उधार लिए थे वो कितने रुपए लिए थे, 7000 रुपये लिए थे, तो ये पी की वैल्यू आ जाएगी। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा कैसा होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 2,60,200 रुपये की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की जानी है कि राम को 4 वर्ष में वही धनराशि प्राप्त हो जो श्याम को 6 वर्ष में प्राप्त करेगा। इस पर प्रतिवर्ष ब्याज 4% वार्षिक दर से संयोजित होता है, राम का हिस्सा बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, राम और श्याम के बीच में पैसे डिवाइड हो रहे हैं, है ना। कितने हो रहे हैं, जैसे कि ये है 260200, ठीक है। यहाँ से राम को मिल रहे हैं पैसे, ये मान लेते राम को मिल रहे हैं x, तो श्याम को कितने मिलेंगे,
श्याम को मिलेंगे, ये इसमें से x माइनस कर देते हैं तो 260200 माइनस कर देते हैं कितना x से। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, राम को कितने पैसे मिल रहे हैं, तो राम को अगर हम ये मान लें कि ये है अमाउंट, ठीक है, तो हमको पता है कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल होता है, यहाँ 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर कितनी होती है, टी होती है। और यहाँ पर जो पैसे उसको राम को मिल रहे हैं वो कितने वर्ष में मिल रहे हैं, 4 वर्ष में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर उसको मिल रहे हैं 4 वर्ष में, वही पैसे इसको यहाँ पर मिल रहे हैं 6 वर्ष में मिल रहे हैं पैसे। तो इन दोनों के पैसे हमको क्या करने, बराबर करने। तो दोनों में हम लगाते हैं क्या, फॉर्मूला लगाते हैं। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा हमारा पैसा, यहाँ से आ जाएगा ए बराबर कितना आ जाएगा, अगर हमने राम के लिए लगाया तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स रुपये मिल रहे हैं, और 1 प्लस 4 अपॉन पे 100 की पावर क्या हो जाएगी टी। और यहाँ से अगर इसमें ये चीज़ फॉर्मूला लगाते हैं तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ का प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 260200 माइनस एक्स। ठीक है, ये प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1 प्लस आर कितना 4 अपॉन पे 100 की पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर में लिख देते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करें अगर, तो x यहाँ पर आएगा 1 प्लस 4 अपॉन पे 100 की पावर कितनी है 4, बराबर हो जाएगा किसके 260200 माइनस एक्स इंटू आ जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन पे 100 की पावर 6 के। देख लो बस यहाँ पर ये है, देखो 1 प्लस 4 अपॉन पे 100 की पावर 6 है, और यहाँ पर है 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर 4। तो हम ये पावर 4 को सीधे सीधे इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पावर 2 बच जाएगी, है ना। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी 4 से काटते हैं तो 1 जा, ये कितनी बार में चला जाएगा 25 टाइम्स में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है हमारे पास, यहाँ केवल x बचा हुआ है, और यहाँ पर कितना है 260200 माइनस एक्स है ना। और यहाँ पर ये 25 और एक कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 बटे 25, पावर 2 है तो 2 बार आ जाएगा, 26 बटे में 25 आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या करते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं। तो इसके बाद देखो यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे करके लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसको, है ना। तो देखो ये क्या आ जाएगा हमारा, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 अपॉन पे कितना आ जाएगा 625। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, x बराबर 260200 इंटू आ जाएगा किसके 676 अपॉन पे 625 माइनस 676x अपॉन पे 625। इस पूरे को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना प्लस, तो x प्लस 676x अपॉन पे 625 बराबर हो जाएगा। अब इसको काट के लिख दो, है ना, इसको काटना है तो देख लेते हैं अपन काट के कितना आ जाएगा, इंटू 676 अपॉन पे 625, है ना। अब यहाँ पर ये आया 676 और कितना 625 को अगर हमने प्लस कर दिया, ये ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अगर ये जुड़ेगा और नीचे से नीचे वाले को काट देंगे, बस इसको गुणा करना है ना, और क्या करना है, डिवाइड करके आंसर निकाल देना है। तो ये कितना हो जाएगा 6 5 कितना होता है 11, ठीक है, ये हो गया 8 9 10 का 0 1301x बराबर आ जाएगा किसके 260200 इंटू 676। अब इसको सॉल्व करना है, देखो 1301 है, इसको अगर 2 से गुणा किए तो 2602 आ जाएगा। तो सीधे सीधे ये एक बार में और ये पूरा कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 200 गुणा कितना आ जाएगा 676। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, हमको x की वैल्यू ही निकालना था, राम का हिस्सा। तो x की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 इंटू 676। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ पर आएगा 12, ये हुआ 14, 15 का 5 कैरी ऑफ 1 12 और 1 13 और ये 00। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, कितना आ रहा है 1,35,200। तो 1,35,200 कौन से वाले ऑप्शन में, हमारे दूसरे ऑप्शन में, ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, देख लेना थोड़ा, यहाँ से पहले यहाँ पर किया है, फिर उसके बाद यहाँ, और फिर ये आंसर निकाला है ना। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अभी हमारा ये इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जिसको लगे कि इसकी ज़रूरत है, जो किरण की बुक सॉल्व कर रहा होगा और दिक्कत आ रही होगी सॉल्व करने में, तो उसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।